कहना चाहते हैं कि जीत पे बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे भारतगंज के वासियों को और जमुना पार के पूरे क्षेत्र के हर एक मतदाताओं को दिल से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस जीत की खुशी में सबके साथ आगे संगठन और मजबूत करने का आह्वान करता हूँ। यह खुशी की जो माहौल है इसके बारे में लेके कुछ बात बताइए आप। बिल्कुल, खुशी के तो पूरा श्रेय जाता है जो हमारे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की आवाम है, उनके ऊपर पूरा श्रेय जाता है। जिन लोगों ने जिस बड़ी बहुमत से यहाँ हमारे कैंडिडेट माननीय उज्ज्वल रमण सिंह को वोटों से जिताया है, तो ये सारा संदेश जो दिया है इलाहाबाद की जनता ने एक पूरे हिंदुस्तान को कि नहीं, जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है उसके साथ हम खड़े हैं। तो सारी बधाई के पात्र हैं इलाहाबाद के जितने भी लोग इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के हैं, और ख़ास तौर से हमारे नगर पंचायत के लोगों ने जो उस पर मोहर लगाया है कि जस्ट डबल कांग्रेस के जो वोट मिला है भाजपा से जस्ट डबल वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं हम जितना भी कहें मुबारकबाद दें, वो हमारा मुबारकबाद कम नज़र आता है। जिस तरीके से लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, धूप में चले, और हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, और क्या आपको ये भी बता दें कि पूरे प्रदेश में मतलब बहुत ही चुन करके कैंडिडेट दिए, जिससे कि हमें बहुत आसानी से चुनाव में सफलता मिली। जनता तो चुनाव लड़ी 1 to 1, यानी कांग्रेस और भाजपा। कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी उसमें बहुत अच्छा भूमिका रहा, जो हमको ऐसे ऐसे चुनिंदा और कहते हैं नायाब हीरा दिया कि जिससे हम लोगों को सफलता मिली। तो इसी के साथ भाई हमारे नेताजी अध्यक्ष जी तो सारी बात रखे ही, तो मैं कोटि कोटि बधाई अपने इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र और अपने भारतगंज के खास तौर से लोगों को बधाई देता हूँ, और जितने लोग जी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नगर अध्यक्ष के रूप में बैठे हुए हैं हमारे साहब भाई, क्या कहना चाहेंगे इस जीत की खुशी में? भाई हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए हैं, जीते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष अरुण तिवारी जी की अगुवाई में हम सब मिलकर पूरे नगर पंचायत भारतगंज के नगर वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद, बधाई और आभार व्यक्त करते हैं। आइए हम बात करते हैं नगर पंचायत में आज मौजूद काजू, जो कि प्यार से हम लोग काजू बोलते हैं, हालांकि नाम गुलाम हुसैन साहब हैं। उनके घर में मौजूद है हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी जी, और हम जानेंगे आज ये पहली बार जिस तरह से इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर आए हुए हैं, लेंगे थोड़ा सा सवाल जवाब इनके कार्यकर्ताओं के बारे में, और साथ में लेंगे भारतगंज के नगर वासियों के लिए क्या मैसेज देते हैं, क्या किस तरह से शुभकामनाएं देते हैं, इसके लेते हैं थोड़ी सी बातचीत। सबसे पहले तो हम इस ऐतिहासिक जीत के लिए और भारतगंज जिस कस्बे में हम बैठे हैं उस कस्बे ने इतिहास रचा है। आधे से ज़्यादा मतों से हम जीते हैं यहाँ से, मतलब विपक्ष को जितने मत मिले हैं उससे ज़्यादा मतों से यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट को उज्ज्वल रमण सिंह जी को विजयी बनाया है। मैं आभार प्रकट करने और अपने कार्यकर्ता जो साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं, और भारतगंज की जो जनता है, भारतगंज के जो लोग हैं, बहुत जहीन और बहुत समझदार लोग हैं, मैं उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और मित्र मंडली है तो बैठ कर के कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ भविष्य की भी बातें हो रही हैं। मैं फिर से पूरे जमुना पार और पूरे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत आभार उनका व्यक्त कर रहा हूँ। हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इस ऐतिहासिक जीत में केवल एक नुमाइंदा नहीं चुना है, आपने केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं किया है। जब हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं पर संकट था, हिंदुस्तान में एक डर का माहौल था, उस डर के माहौल को निकाल करके हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने का काम, और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की आवाज़ को जिस बुलंदी के साथ भारतगंज के लोगों ने अपनी आवाज़ मिलाई है, वो जितनी प्रशंसा इसके की जाए कम है। मैं तो कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और भारतगंज तो मेरा दूसरा घर, ये सब लोग जानते हैं कि भारतगंज में अगर अरुण तिवारी हैं तो अपने घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मुझको उम्मीद भी थी, और जो उम्मीद से ज़्यादा भारतगंज ने इस बार कांग्रेस के साथ खड़े होकर के किया है।
जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात। हालांकि हम अपनी जन जागृत टीम की तरफ से आपको भी हार्दिक बधाई देते हैं जीत की। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, जिससे आप लोगों का चुनाव प्रसार बहुत ही तेज़ी से चला है और लोगों को जो कि हालांकि बहुत ही अब जो परेशान लोग थे इस सरकार से उबे हुए कहिए या तमाम चीज़ों की परेशानी झेल रहे थे, उसमें आपका एक नई रोशनी मिली बात आपने जो रखा था कि खटाखट फटाफट तमाम बातें चल रही थी, उसको लेके आज भी कुछ लोग व्यंग बोलते हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यंग क्या, वो सीधी सी बात है। हम अपनी योजनाओं को लागू तब करेंगे जब हम हुकूमत में होंगे। जी जाहिर सी बात है, हुकूमत में हमको मैंडेट नहीं दिया। फौरी तौर पर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। जब हम सरकार में होंगे तभी तो हम अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। और जहाँ जहाँ हम सरकार में हैं, जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है, वहाँ जो वायदे किए हैं हमने, उस वायदों को पूरा करने का काम हो रहा है। और सारे के सारे वायदे आप देख लीजिए, हिमाचल में, कर्नाटका में देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं और हमारे नेताओं ने हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे जो चुनाव का घोषणा पत्र है, उसमें जो जो वायदे हमने किए थे वो वायदे पूरे करेंगे। और ये भी आज फिर से वायदा कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी बनेगी तो वो एक एक बात, वो एक एक मसला, जो गरीबी हटाने का सवाल है, जो महिलाओं को महालक्ष्मी योजना में पैसा देने का सवाल है, नौजवानों को स्टाइपेंड देने का सवाल है, और बहुत सारी चीज़। और जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हुकूमत में रहेगी तो ये मुल्क महफूज रहेगा, और मुल्क महफूज रहेगा, ये देश मजबूत रहेगा, तो यहाँ के सारे लोग मजबूत रहेंगे। हम एक एक व्यक्ति के लिए, समाज का जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति पर जो खड़ा आदमी है, उसके लिए हम काम करेंगे। और कांग्रेस कभी कहती नहीं थी, कांग्रेस करती थी। वो चाहे किसानों को की ऋण माफ़ी का मामला हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं हमने लिया करके, यहाँ आंगनबाड़ी, बाल विकास परियोजना और आशा बहुओं का कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे आयोजन किए, बहुत सारी योजनाएं हमने लागू की, जिससे बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और उम्मीद रखिए, हमें जनता पर पूरा भरोसा है और अपने कार्यकर्ता साथियों पर पूरा भरोसा है, इंडिया गठबंधन पर पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में अगर सबकी दुआओं में असर होगा तो निश्चित रूप से हम हुकूमत में आएंगे। और हुकूमत में आएंगे तो एक एक बात जो हमने कही है वो एक एक वायदा पूरा। बहुत अच्छी बात आपने कहा, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है इस टाइम नगर अब यहाँ पर पीएम, प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठ चुके हैं। जो पहले पीएम थे आज भी वही पीएम है, तीसरी बार उन्होंने ले लिया शपथ, जैसा से उन्होंने कहा था। तो क्या लगता है आपको भी उम्मीद बाकी है आपका, क्या इस बार बन सकती है सरकार आपकी? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कल क्या होगा, आज जब हम लोग बैठे हैं, यहाँ से उठने के बाद क्या होगा, ये राजनीति में ये मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार न तो पिछली वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। और जो बैसाखी नरेंद्र मोदी के आजू बाजू है, उन पर न तो बैसाखी पर उनका भरोसा है और न तो बैसाखियों की ये ताकत है कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का भार लेकर के वो चल सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार का बहुत लंबा चौड़ा भविष्य है। जी, लास्ट एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप जिला अध्यक्ष के पोस्ट पे मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो अभी आपकी जो संगठन काफ़ी मजबूत तो है नहीं यहाँ पर, उसके लिए क्या आपने बना रखा है योजना, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, संगठन दो तरीके से होता है। जब हम संगठन की बात करते हैं तो एक संगठनात्मक ढांचा होता है। हमारे ढांचे में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे बगल में देखिए क्या कहते हैं, आपके नगर अध्यक्ष बैठे हैं, इनकी भी कमेटी है। होता क्या है कि जब जनता का भरोसा और जनता का विश्वास जब किसी संगठन, किसी विचारधारा के प्रति होता है तो उसमें लोग दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जन जागृति चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और किसी भी किस्म की कोई भी आयोजन, कोई भी घटना, किसी भी तरह की खबर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर जानकारी दें, ताकि खबरों को हम आपके द्वारा, आपके माध्यम से कवरेज कर आप लोगों तक, अन्य लोगों तक पहुंचा सके। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।